नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा की बहन की कहानी जो राजस्थान के इतिहास के सबसे महान योद्धा थे। कहते हैं कि उनके शरीर पर 56 घाव हर वक्त रहते थे क्योंकि वह निरंतर युद्धों में व्यस्त रहते थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वह मुगलों के दांत खट्टे करते रहते थे। वो साहसी और वीर राजा जिनकी शौर्य की गाथा राजस्थान के कण कण में मौजूद है, उनका नाम सुनकर ही शरीर में एक जोश उत्पन्न हो जाता है। वह है मेवाड़ के राणा महाराणा कुंभा, जिन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया था। उनके जैसा वीर और साहसी योद्धा ना तो भारतवर्ष में पैदा हुआ है, न ही होगा। उनके होते हुए मुगल शासक कभी भी मेवाड़ की ओर देख तक नहीं पाए थे। राणा कुंभा की बहन थी, उनका नाम था लाला मेवाड़ी। मेवाड़ की होने की वजह से उन्हें मेवाड़ी कहा जाता था। अब इतने महान योद्धा की बहन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लाला मेवाड़ी का विवाह गागरोन के राजा अचलदास खिची से होता है। विवाह संपन्न हुआ और लाला मेवाड़ी पहुंचते हैं गागरोन। वहां पहुंचकर अचलदास खिची को बोलती हैं कि आप मुझसे एक वचन दें। अब अचलदास जी ने सोचा, अभी तो वैवाहिक जीवन शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से शर्तें। अब लाला मेवाड़ी ठहरी सूरवीर महाराणा कुंभा की बहन, तो वो किसी से कम तो थी नहीं। सो अचलदास जी ने बोला, कहिए क्या शर्त है आपकी। तो लाला मेवाड़ी बोली कि आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरे अलावा और किसी अन्य स्त्री से शादी नहीं करेंगे। अब अचलदास जी बोले, ये कैसी शर्त है भाई, राजा के तो 2-3 रानियां होती ही हैं। पर मेवाड़ी अपनी बात पे अड़ी रही। राजस्थान के इतने बड़े घराने में ब्याहने के बाद आपको क्यों छोटे मोटे राजा की राजकुमारियों से विवाह करना है। अब बेचारे अचलदास जी क्या करते। रानी को बोला, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, पर मैं आपको वचन नहीं दे सकता। ऐसे ही 4 माह बीत गए। एक दिन राजा के दरबार लगा हुआ था, महफिल चल रही थी, नृत्य संगीत ने समा बांध रखा था। वहीं दरबार की झरोखों में रानियों के बैठने की व्यवस्था होती है। वहां लाला मेवाड़ी बैठी कलाकारों को इनाम भिजवा रही थी। वहां पर मारवाड़ से 2 भाई बहन भी आए हुए थे जो संगीत व कविताओं में निपुण थे। लड़की का नाम झीमाबाई, देखने में वह बेहद खूबसूरत, जैसी वो देखने में खूबसूरत वैसी ही उसकी आवाज़ और उतनी ही वह बुद्धिमान। राजा खुश हो गए। ऐसे सोरठे और कविताएं सुनाई कि वहाँ समा बंध गया। अचलदास जी ने बोला, वाकई मारवाड़ की स्त्रियां बहुत खूबसूरत और बुद्धिमान होती हैं। मारवाड़ की स्त्रियों का कोई मुकाबला नहीं। इतनी तारीफ सुनकर झीमाबाई बोली, तो राजा जी क्यों न किसी मारवाड़ की राजकुमारी से ब्याह कर लेते हो। मेरी एक सहेली है, बीकानेर के जांगल प्रदेश की राजकुमारी उमा सांखली। जांगल देश में सांखला राजा का राज्य था, इसीलिए उमा को सांखली कहा जाता है। अब अचलदास जी बोले, कैसी है आपकी राजकुमारी, जरा वर्णन तो करके बताइए। तब झीमा चारनी बोली, आसमान से उतरी अप्सरा है, समुद्र का हंस है, शरद का कवल है, बसंत की मिंजर है, पूनम का चांद है, आषाढ़ की बीज है, रूप का भंडार है, लक्ष्मी की बेटी है। आप सुनो तो सही उसकी खूबसूरती, गुणों का भंडार है, सूरज की पहली किरण है। तो अचलदास जी बोले, अब बस बहुत करो। तब उसने बोला, आप सुनिए तो थे सही, उसके जैसी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं। आपको हमारी राजकुमारी से शादी करनी ही होगी। अब अचलदास जी उसकी खूबसूरती की बातें सुनकर उमा सांखली पे मोहित हो गए, पर अब वह करे तो करे क्या।
लाला मेवाड़ी दूसरा ब्याह करने नहीं देगी और मुझे उमा सांखली भाग गई। यही सोच विचार करते हुए पहुंचे लाला मेवाड़ी को मनाने की नाकाम कोशिश करने। अब साहस जुटा के बोले, रानी जी, जंगल प्रदेश से नारियल आया है। उन्होंने अपनी राजकुमारी उमा का विवाह प्रस्ताव भेजा है। राज आपका, मान आपका, गागरोन आपका, मैं आपका और उमा आपकी। बस आप हाँ कर दे। अब लाला मेवाड़ी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता था? पर अचलदास जी को भी वह पीड़ा में नहीं देख सकती थी, तो उन्होंने अचलदास जी को बोला कि आपको मुझे एक वचन देना होगा। आप चाहे ब्याह करो, रास्ते चलो, ससुराल में रहो, तब तक उमा आपकी ही। गागरान आते ही आप सिर्फ मेरे, उसके बाद आप उमा सांखली से नहीं मिलेंगे। अचलदास जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ। अब अचलदास जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तो न रात कटे न दिन कटे। उमा सांखली के मिलने को आतुर हो उठे अचलदास जी और बारात लेके पहुंच गए जंगल प्रदेश। उनका उत्साह और खुशी देखते ही बनते थे। वो घड़ी भी आई जब ब्याह के बाद उन्होंने पहली बार उमा को देखा। देखते ही रह गए। जैसे उनके रूप का वर्णन सुना था, वो तो उनसे कहीं बढ़कर खूबसूरत थी। अब अचलदास जी को उमा जी के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। वह उमा को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होना देना चाहते थे। साथ आए बारातियों और सेवकों को वापस गागरोन रवाना कर दिया और खुद अब वहीं रहने का मन बना लिया। कम से कम मैं 8-9 महीने यहीं रहूँगा, क्योंकि गागरोन जाते ही मुझे उमा से दूर रहना होगा। अब समय बीत रहा था। अचलदास जी गागरोन जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ का राज्य कार्य लाला मेवाड़ी संभाल संभाल कर थक गई थी। उसने कई संदेश भेजे, पर अचलदास जी ने बिना पढ़े ही फाड़ के फेंक दिए। अब क्या किया जाए? तब लाला मेवाड़ी ने पुरोहित जी को भेजा कि आप पता करके आए कि हुआ क्या है। पुरोहित जी पहुँचे तो देखा अचलदास जी तो बहुत खुश हैं। वह खुश रहते हैं और मज़े से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पुरोहित जी ने कहा, राजा, गागरोन चलिए, वहाँ आपका शासन आपके बगैर सूना पड़ा है। क्या बात क्या है, मुझे बताइए, आप क्यों नहीं गागरोन लौटना चाहते हैं? तब अचलदास जी ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। पुरोहित जी को सुनाया। सुनकर पुरोहित जी बोले, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इतना वक्त ससुराल में रहना ठीक नहीं। अब आप यहाँ से चलिए और हम रास्ते में कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। ऐसा बोलकर उमा सांखली व अचलदास जी रवाना हुए। गागरोन के लिए अब दिन में कुछ मील चलते और अचलदास जी आराम का बहाना कर रास्ते में रुक जाते। कभी गर्मी का बहाना, कभी सर्दी का, तो कभी वर्षा का। चलते चलते पूरा 1 वर्ष लगा दिया उन्होंने गागरोन पहुँचते पहुँचते। लेकिन आखिर उनको गागरोन तो पहुँचना ही था। गागरोन पहुँच गए। उमा के लिए उन्होंने एक नया महल बनवाया। वह उसी महल में अपने दासियों के साथ रहती और अचलदास जी लाला मेवाड़ी के पास रहते। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन घूमते घूमते झीमाबाई चारनी गागरोन पहुंच जाती हैं। उसे जब सब बात का पता चलता है तो वह उमा से कहती हैं, आप चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूँगी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने ये पूरे राज्य में अफवाह फैला दी कि जैसा हार उमा सांखली के पास है, वैसा हार किसी और के पास नहीं। अब एक स्त्री के लिए गहनों से कितना लगाव होता है और उससे गहनों से बढ़कर उसके लिए और कुछ नहीं होता, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं। तो ऐसे हार के बारे में सुनकर ये बातें पहुँचते पहुँचते लीला मेवाड़ी तक भी पहुँच गई। अब उसको भी वैसा ही हार चाहिए था। उसने सोचा कि गागरोन की महारानी होते हुए भी मेरे पास ऐसा हार नहीं है जैसा कि उमा सांखली के पास है। मैं देखना चाहती हूँ, मैं खुद वैसा की वैसा हार बनवा देती हूँ।
ऐसा सोचकर उसने झीमा बिन्नी को हार दिखाने के लिए बोला, एक दिन के लिए हार मुझे दे दो, मैं ऐसा ही हार बनवा दूंगी। अब झीमा ने एक चाल चली, बोली, महारानी जी, हार तो मैं एक दिन के लिए आप दे दूंगी, पर एक दिन के बदले आपको अचलदास जी को उमा के महलों में भेजना होगा। अब हार के मुंह में लाला मेवाड़ी ने हाँ कर दी और जब शाम हुई अचलदास जी आए तो उन्होंने कहा, आपको कितना वक्त बीत गया है, कम से कम एक बार तो आप उमा की खैर खबर ले ही आइए। क्यों ना आज आप रात को उमा के महलों चले जाए, कल लौट आना। अब बेचारी अचलदास जी फटी की फटी आंखों से देख रहे थे। वैसे तो यही चाहते थे खुद भी कि वह उमा से मिलने जाए, पर लाला मेवाड़ी से वचनों से बंधे होने के कारण वह कभी उमा से मिलने नहीं जा पाए। उमा भी उनका इंतजार कर रही थी। जब सुबह हुई तो लाला की दासियां अचलदास जी को लेने आई। तब झीमा ने जोर से बोलना शुरू कर दिया, पहले हमारा हार लौटाओ और फिर राजा जी को लेके जाओ। ये बात अचलदास जी ने सुन ली। सुनते ही वह झीमा चांदनी के पास आए और बोले कि बात क्या है, मुझे बताओ। तो झीमा चांदनी ने उन्हें कहा कि राजन, गागरौन के महाराजा की कीमत सिर्फ एक हार है। एक हार देके गागरौन के महाराजा को एक दिन के लिए खरीदा जा सकता है। ये बात सुनकर अचलदास जी को मानो काटो तो खून नहीं। वह सीधा लाला मेवाड़ी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सच में एक हार के लिए तुमने मुझे बेच दिया। अब लाला मेवाड़ी के पास कहने को कुछ नहीं था। महारानी ने सौदा तो किया ही था, एक हार के बदले उसने गागरौन के महाराजा को बेच दिया था। अब महाराजा अचल सिंह ने लीला मेवाड़ी को बोला, आज के बाद मैं तुम्हारे महलों में कभी नहीं आऊँगी। तुम्हारी नज़रों में मेरी कीमत सिर्फ एक हार जितनी ही है तो उतनी ही सही। आज के बाद मैं तुम्हारे इस महल को त्यागता हूँ। और ये कहते हुए अचलदास जी उमा सांकली की महलों की ओर चले गए और फिर लौट के कभी लाला मेवाड़ी के पास नहीं आए। तो आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।